तो बताइए कि इस आंदोलन ने देश में क्या क्या बदला। आप तो इस आंदोलन के बड़े बेनिफिशियरी हैं, आप इसको ज्यादा बेहतर बताइए। ब्रजेश भाई कहते हैं ना कि हार गए जेंजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर, भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुम पर जंतर मंतर। मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, मैं ठीक कराऊंगा, आप कंटिन्यू रहें। गर्व है तुझ पर जंतर मंतर। जी 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 जी, दो चीजें हैं। अगर ये अभी हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के दिनेश भाई कह रहे थे सरकार बड़ी संवेदनशील है। सरकार की संवेदनशीलता तो जब AK-47 चला रही है दिखाइए दे रही है, कितनी संवेदनशील है। छात्रों को आतंकवादी बता रही है, कितनी संवेदनशील है। पिलेट गन मार रही है, कितनी संवेदनशील है। सादी वर्दी में संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के या फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे लाठी महिलाओं के कपड़े फाड़ रहे हैं। कितनी संवेदनशील सरकार। संवेदनशीलता तो हमने सरकार की आज देख ली कंगना रनावत के रूप में। आज हमें पता चला कि कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की असली चाल, चरित्र और चेहरा है, आवाज भी है और अंदाज भी है। उसने जितना लिखा वो सारा का सारा, जो जेंजीज को उसने गटर कहा कि नशेड़ी हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो फलानी चीज के लिए, हम तो कुछ बात शब्द हैं ऐसे वो कह भी नहीं सकते। कंगना रनावत ने सारा लिखा, तो मुझे ये लगा कंगना रनावत ने उन जेंजीज के लिए तो नहीं लिखा होगा, उसने अपने जीवन का चरित्र लिख दिया। कहा कि पढ़ते नहीं है, ऐसा बता रही जैसे वो हार्वर्ड से PhD करके आई है। अरे 12वीं से पहले ही मेरे ख्याल से हट गई होगी। और जिस तरीके से उसने आज जेंजीस बच्चों के बारे में, उन लड़कियों के बारे में, स्पेशली आधी आबादी के बारे में कहा, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे खेमे में सुई पटक सन्नाटा। आप कंगना रनावत का पढ़िए, उसका वक्तव्य पढ़िए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर उस पर नहीं बोल रही है और उसका इस्तीफा नहीं ले रही है, या भारतीय जनता पार्टी उससे अपने आप को असंबद्ध नहीं कर रही है, या उसको हटा पार्टी से नहीं रही है, तो यह माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जेंजीज के बारे में और महिलाओं के बारे में वही सोच रखती है जो क्या नाम कंगना रनावत ने आज का वक्तव्य। इतनी गंदी, इतनी नीच, इतनी निर्लज्ज सोच। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता कह रहे कि साहब हम तो संवेदनशील हैं। अरे जाइए पहले कंगना रनावत से इस्तीफा लेकर के आइए। वो खाली उसने उस आंदोलनकारियों के लिए नहीं, मेरी मां बहन और आपकी मां बहन बेटियों के लिए वो कहा है। यहां पर ये माय फ्रेंड बैठे हुए हैं ब्रजेश जी, गाइस, इन सब के लिए कहा है, जितने परिवार वाले हैं उनकी सारी की बच्चियों के लिए कहा है कंगना रनावत ने। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही। धर्मेंद्र प्रधान को जैसे एक नाकारा मंत्री को संसद में बाकायदा उसका सेरेमोनियल वेलकम किया जा रहा है। जिस आदमी ने 22 लाख बच्चों का भविष्य तबाह इस बार किया और 20 लाख बच्चों का भविष्य तबाह 2024 में किया था। आपके ऊपर आरोप है कि आप इस मुद्दे का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करके फायदा उठा रहे हैं। हम एक बात, हाँ दूसरी बात अभी दिनेश भाई ने कही, बिल्कुल दिनेश भाई कह रहे हैं कि राजनीतिक, हाँ कर रहे हैं हम लोग राजनीति से ही तो समाधान निकल रहा है, राजनीति से ही तो आप सदन के अंदर वक्तव्य देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगर राजनीति नहीं करते तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता जी, नहीं कर पाते। आप लोगों ने अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले दिन ले लिया होता तब हम मानते आप बच्चों के लिए बड़े वो हैं। आप जिस दिन बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर, बहुत शुक्रिया ब्रो, होगा धर्मेंद्र प्रधान का। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। 2024 में जब पहली बार नहीं हुआ था तब क्यों नहीं हो गया धर्मेंद्र प्रधान? थैंक यू गाइस, थैंक यू। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तब क्यों नहीं हो गया जब जो है, ओके ब्रो, थैंक यू। ये अरे ब्रो सुन तो लीजिए, सोनम वांगचुक के लिए भी सर गाइस मौजूद हैं अभी, साजन जी बहुत शुक्रिया, लद्दाख के। थैंक यू ब्रो, सोनम वांगचुक लद्दाख के, इसलिए आप सुनना बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। मैं सुनील साजन।